Hi, guys, and welcome back to Humanities. So, today I am here with a new chapter. We'll be learning chapter 4 of history, which was earlier known as Thinkers, Beliefs, and Buildings. ठीक है, ये रहा. And now the name has been changed to A History of Buddhism, Sachi Stupa. तो हम इस नेम चेंज से क्या समझ रहे हैं कि जो सेंट्रल फोकस है वो बुद्धिज़्म पे लेड डाउन किया गया है चैप्टर में एंड सांची स्तूपा पे. सो दीज टू थिंग्स हमारी बहुत पक्की होनी चाहिए. वी हैव टू प्रिपेयर दीज टू टॉपिक्स वेरी 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 डेप्थ में. ओके, सो नाउ आई विल बी डिस्कसिंग कि मैं क्या क्या टॉपिक्स कराऊंगी इस चैप्टर से एंड बाकी सब तुम्हें क्या अपने आप करने हैं. अगर और रिक्वेस्ट आई तो वो बाकी भी कवर करवा देंगे. Okay, so Jainism, the message of Mahavira, Buddhism, discovering stupas, sculpture. Okay, now, but in today's video, I'll be covering everything about Buddhism. Okay, I'll be covering the topic of Buddhism in depth. So now, Buddhism में क्या क्या आएगा? Search for enlightenment. ठीक है, बुद्धा के बारे में how did he attain and achieve enlightenment, his teachings, his followers, महायाना बुद्धिज़्म एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हर स्टूडेंट भूल जाता है, पेज नंबर 86 में है. इट इज़ अ बॉक्स में आंसर, हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स वर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व्ड. सो दीज 5 टॉपिक्स विल बी डीलिंग विथ टुडे. एवरीथिंग दैट यू हैव टू नो अबाउट बुद्धिज़्म, क्योंकि इसमें से एक लॉन्ग आंसर या इवन 6 या 8 मार्कर बनेगा ही बनेगा. दिस इज द मेन crux of this chapter. So let's move on. So the first topic, which is the Buddha and the search for enlightenment. The word quest in your textbooks means search. तो हम बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे and then we'll know how did he attain enlightenment. Okay? So सबसे पहला point होगा हमारा, he was one of the most influential teachers. ये हम intro डाल सकते हैं अपने आंसर में. ठीक है. ओके, देन कम्स दैट व्हाट वाज द टेरिटोरियल एक्सपेंस. जो उनका मैसेज था वो कहाँ कहाँ तक स्प्रेड हुआ. नाउ दिस इज़ अ ट्रिक टू लर्न दिस, क्योंकि आई नो जब भी ऐसा कुछ आता है स्टूडेंट्स बहुत दे गेट वेरी नर्वस हाउ टू रिमेंबर दीज नेम्स. सो ओके, नाउ द बुद्धाज मैसेज स्प्रेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया. ठीक है, सेंट्रल एशिया टू सी इज चाइना, सेंट्रल एशिया टू चाइना, कोरिया, जापान. ठीक है, ये कंट्रीज़ यार ये साथ में ही आती हैं. ठीक है, तुम चाइनीज़ को कभी कोरियन को चाइनीज़ बोल देते हो, है ना, बिकॉज दे लुक सिमिलर. सो CKJ, चाइना, कोरिया एंड जापान. सो सेंट्रल एशिया से चाइना, कोरिया और जापान तक पहुंचा एंड फिर श्रीलंका, थ्रू श्रीलंका टू म्यांमार, M से म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया. ओके, ये फिर वैसी कंट्रीज जो जिनका ओरिजिन काइंड ऑफ सेम है, म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया. तो बुद्धाज मैसेज स्प्रेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू चाइना, कोरिया, जापान, थ्रू श्रीलंका टू म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सोर्स, कि हमें कहाँ से पता चला बुद्धाज टीचिंग्स के बारे में. हाउ डू वी नो अबाउट दी बुद्धाज टीचिंग्स. ठीक है, इसे कहते हैं सोर्स. तो ओके, वी हैव हिस्टोरियंस हैव रिकंस्ट्रक्टेड बाय केयरफुली एडिटिंग, ट्रांसलेटिंग एंड एनालाइजिंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स. किसको? बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स. जो टेक्स्ट्स थे बुद्धिज्म पे, उन टेक्स्ट्स को केयरफुली एडिटिंग, ट्रांसलेटिंग और एनालाइज करके वी गॉट टू नो अबाउट बुद्धिज्म. ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज हेजियोग्राफीज. हमें हेजियोग्राफीज से पता लगा ना व्हाट इज हेजियोग्राफीज. हेजियोग्राफीज का मतलब है जो एक सेंट की बायोग्राफी होती है. मतलब जैसे धोनी मूवी बनाई, वो धोनी के ऊपर है, इट इज़ अ बायोग्राफी, है ना, इट इज़ अ मूवी बेस्ड ऑन अ पर्सन. तो ऐसी जो टेक्स्ट होता है बेस्ड ऑन द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन, दैट इज़ अ बायोग्राफी. तो बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, ठीक है, उससे हमें पता चलता है विच इज़ नोन एज हेजियोग्राफीज. ओके, अब व्हेन
when were these hagiographies written down? ये बुद्धा के एटलीस्ट 1 century आफ्टर बुद्धा डाइड, उसकी 1 century बाद, ठीक है, ये हेजियोग्राफीज लिखी गई. ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा. ही वॉज नेम्ड एज सिद्धार्था एट बर्थ. जब वो पैदा हुए तो उनका नाम था सिद्धार्थ, ठीक है. ही वॉज अ सन ऑफ अ चीफ ऑफ साक्या क्लैन, ठीक है. उनके पापा चीफ थे इस क्लैन के, साक्या क्लैन, ठीक है. यू हैव टू मेमोराइज दिस. नाउ टॉकिंग अबाउट द लाइफ स्टाइल, ठीक है, कि वो कैसे रहते थे, कहाँ. सो ही हैड अ शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग इन अ पैलेस. वो हमेशा अपने पैलेस में रहते थे. उन्होंने कुछ देखा नहीं था स्ट्रगल जिंदगी का, ठीक है. ही हैड अ शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग, ठीक है, इंसुलेटेड फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ वर्ल्ड. ओके, पर एक दिन उन्होंने अपने चैरिटियर को, जो वो होता है ना जो घोड़ा चलाता है, चैरिटियर, जो मतलब वो कार्ट होती है उसको ड्राइव करता है, काइंड ऑफ ड्राइवर, ठीक है, उस टाइम का ड्राइवर, उन्हें बोला, ही परसुएडेड हिज चैरिटियर टू टेक हिम इनटू द सिटी, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि रियल वर्ल्ड कैसा है. तो उनका ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक था, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्श था. वाई? ओके, ही वॉज डीपली एंग्विश्ड. वो बहुत सैड हो गए जब उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा, ठीक है, नंबर 1, सिक मैन को देखा, नंबर 2, और एक कॉप्स को देखा. कॉप्स यानी डेड बॉडी, ठीक है. उन्होंने ये तीनों चीज़ें देखी, ठीक है, और फिर उन्होंने रियलाइज़ किया दैट डेथ इज़ इनएविटेबल, ठीक है, दैट ह्यूमन डिस्ट्रक्शन एंड डिके इनएविटेबल है. इनएविटेबल यानी कोई नहीं रोक सकता इसको. दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, ठीक है. देन फिर क्या हुआ? ही सॉ अ होमलेस मेंडिकेंट. मेंडिकेंट क्या होते हैं? जो मेंडिकेंट साधु संत टाइप्स होते हैं, जो होमलेस मेंडिकेंट है ना, जो दर दर जाके भिक्षाओं पे जीते हैं. और ठीक है, बुद्धा जी ने उन्हें देखा एंड उन्होंने देखा कि उन्हें लगा इस मेंडिकेंट को देख के कि ही हैज़ कम टू टर्म्स. उसने एक्सेप्ट कर लिया है जीवन का ये सत्य. ही हैज़ एक्सेप्टेड दिस रूल ऑफ लाइफ एंड वो कम टू टर्म्स, ही वॉज इन टर्म्स विथ ओल्ड एज, डिजीज और डेथ. और उसने पीस पा लिया था. बुद्धा जी को उसे देख के ऐसा रियलाइज हुआ, ठीक है. फिर उसका ये रूप देख के बुद्धा जी को भी लगा कि या आई ऑल्सो वॉन्ट टू हैव सच पीस इन माई लाइफ, ठीक है. देन ही डिसाइडेड कि मैं पैलेस में नहीं रहूँगा एंड ही वेंट आउट इन सर्च ऑफ हिज ओन ट्रूथ. सो दिस वॉज द जर्नी टू बिकम द एनलाइटेंड वन. फिर क्या हुआ? ही एक्सप्लोर्ड मैनी पाथ्स, ठीक है. फर्स्टली बॉडीली मॉर्टिफिकेशन. इसका मतलब क्या है? समाधि. सुना है आपने समाधि? ठीक है. दिस इज़ वन ऑफ द एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन. तो मेडिटेट करते करते एक इमॉर्टल मेडिटेट करते करते यू नो गेट नियरर टू डेथ, ठीक है. इट इज़ अ डेथली पोजिशन. बॉडीली मॉर्टिफिकेशन उन्होंने ट्राई किया, ठीक है. उसके बाद ये एक्सट्रीम मेथड छोड़ के उन्होंने थोड़े दिनों तक मेडिटेट किया एंड देन ही अचीव्ड एनलाइटनमेंट, ठीक है. तब उन्होंने एनलाइटनमेंट अचीव किया. आफ्टर दिस ही केम टू बी नोन एज द एनलाइटेंड वन और दी बुद्धा. उसके बाद ही डिसाइडेड टू टीच धम्मा विच इज पाथ ऑफ राइटियस लिविंग, ठीक है. ही taught dhamma and practiced dhamma, which means path of righteous living. Okay, so this was all about Buddha and his journey to enlightenment. Now we'll be moving to our second topic, which is teachings of Buddhism. Now talking about the teachings of Buddhism. So कि बुद्धा क्या सिखाते थे, ठीक है. सो ओके, सो नंबर 1 कि वही सोर्स क्या है बुद्धिस्ट टीचिंग्स का, ठीक है. व्हाट इज़ द सोर्स? तो बुद्धा's टीचिंग्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टोरीज फ्रॉम सुत्त पिटका, ठीक है. सुत्त पिटका ये 1 मार्क के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, स्टोरीज रिकंस्ट्रक्ट करी गई हैं सुत्त पिटका में से, ठीक है। अब सुत्त पिटका क्या थी हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा पेज नंबर 86 वाले बॉक्स में, ओके। उसके बाद अब देखो, सम स्टोरीज डिस्क्राइब हिज मिराकुलस पावर्स, ठीक है, कुछ कहते थे कि उनके पास चमत्कारी पावर्स थी, ठीक है, लाइक अ सुपर हीरो, ओके। वाइल अदर्स कहते थे दैट ही परसुएडेड पीपल विद रीजन एंड परसुएशन, ठीक है, वो रीजन प्रैक्टिकल बातों से लोगों को समझाते थे और परसुएड करते थे, ठीक है, ओके। देन ठीक है, रादर दैन डिस्प्ले ऑफ सुपर नेचुरल पावर्स, यानी मेराकुलर पावर्स नहीं थी और रीजन और परसुएशन थी। अब लैंग्वेज, वो किस लैंग्वेज में अपनी टीचिंग्स बताते थे? ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेजेस जो कि सबको समझ आए, ठीक है। द लैंग्वेज वॉज ऑर्डिनरी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि बुद्धिस्ट फिलोसफी, अब देखो दिस इज द मेन पार्ट। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी क्या है वर्ड? TSS, another trick for you guys. According to Buddhist philosophy, the world is T से transient, transient अनिका, ठीक है, यानी constantly changing। ट्रांजिएंट का मतलब है बदलता रहता है, इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ओके। एस से आता है सोललेस, अनता, नथिंग इज परमानेंट, ठीक है, सोललेस है, कुछ परमानेंट नहीं है। द सोल इज परमानेंट, है ना, सोल बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी में ट्रैवल करती है बिकॉज इट इज एटर्नल, इट इज परमानेंट, बट द वर्ल्ड इज सोललेस, इट इज नॉट परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट। और तीसरा एस है फिर हमारा सॉरो, दुख, यानी दुख होना ही होना, इट इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन लाइफ, यानी इट इज नेसेसरी, हम चाह के भी हटा नहीं सकते। तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी क्या है? TSS, ट्रांजिएंट अनिका, सोललेस अनता, सॉरो दुख, ओके। देन कम्स कि हाँ कि हाँ ओके, देन कम्स कि हाउ कैन वी व्हाट टू डू विद दिस, ठीक है। इट इज बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडरेशन, यानी बैलेंस बिटवीन सिवियर पेनेंस, यानी सेल्फ एनालाइजिंग, सेल्फ पनिशमेंट प्लस सेल्फ इंडल्जेंस, इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के ही हम इस वर्ल्डली ट्रबल से राइज कर सकते हैं, ठीक है। क्या करके? सिवियर पेनेंस एंड सेल्फ इंडल्जेंस, खुद में झांक के, खुद की कमियों को पहचान के, खुद को दंड दे के वी कैन rise above these worldly troubles, okay. Now in the earliest forms of Buddhism, existence of God was irrelevant, ठीक है, डिस्कस ही नहीं हुई, फर्क ही नहीं पड़ता था कि गॉड है या नहीं, he just focused on his teachings, okay. Now फिर हमारा पॉइंट आता है सोशल वर्ल्ड के बारे में। बुद्धा रिगार्डेड सोशल वर्ल्ड एज अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस, हम इंसानों ने ही बनाया सोशल वर्ल्ड, इट डज नॉट हैव डिवाइन ओरिजिन, भगवान ने नहीं, उनका भगवान का कोई हाथ नहीं है इसमें। इसीलिए वो किंग्स और गाहापतीज जो क्लैंस के राजा होते थे, उनको हमेशा कहते थे कि तुम ह्यूमेन और एथिकल रहो, काइंड रहो, ठीक है, क्योंकि ये इंसानों की ही क्रिएशन है, भगवानों की नहीं, ठीक है। उसके बाद बुद्धा फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल एफर्ट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग सोशल रिलेशंस। यार ये ऑब्वियस सी बात है, तुम किसी भी रिलेशन को चेंज करना चाहते हो तो इंडिविजुअल एफर्ट ही मैटर करता है, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, और क्या कहती थी बुद्धिस्ट फिलॉसफी? इंडिविजुअल एजेंसी और राइटियस एक्शन, ये दो चीज़ें थी एज अ मीन्स टू एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ, ठीक है, एंड अचीव निबन्ना। अब निबन्ना यानी निर्वाणा, ठीक है, वही यार, ठीक है, टू राइज अबव दिस वर्ल्ड की टू एस्केप द साइकिल ऑफ रीबर्थ। व्हेन अ पर्सन डाइज हिज सोल गोज टू अनदर बॉडी, इट चूजेस अनदर बॉडी टू लिव, है ना, रीबर्थ। बट टू एस्केप दिस साइकिल हमें इंडिविजुअल एजेंसी और राइटियस एक्शन की ज़रूरत है, प्लस टू अटेन निबन्ना, विच मीन्स एक्सटिंग्विशिंग ऑफ द ईगो एंड डिज़ायर, ठीक है। निबन्ना का क्या मतलब है? एक्सटिंग्विशिंग वंस ईगो एंड डिज़ायर, ओके।
उसके बाद द लास्ट वर्ड्स ऑफ बुद्धा. व्हाट डिड बुद्धा say to his followers? What were his last words? Be lamps unto yourselves, as all of you must work out your own liberation. Okay, now these were the last words of Buddha. अगर तुम्हें ये लाइन याद होती है तो it is perfect for the conclusion of this answer. ठीक है, तो लास्ट वर्ड्स क्या थे? Be lamps unto yourselves, as all of you must work out your own liberation. ठीक है, हम खुद के लिए ही जिम्मेदार हैं, हम खुद का ही उजाला हैं. वी आर आवर ओन लैम्प्स एंड लाइट्स. नाउ मूविंग ऑन टू अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा. गाइज, नाउ कम ऑन टू पेज नंबर 94 ऑफ योर बुक्स. ये जो लाइन लिखी है ना, दिस बुद्धिज्म ग्रू रैपिडली बोथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बुद्धा एंड आफ्टर हिज डेथ. इसी वे में आता है फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म पे क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. तो हमारा क्वेश्चन ये होगा अगर, तो दिस इज हाउ वी लर्न एंड फ्रेम द आंसर. सो फर्स्ट वील स्टार्ट विद द रीजंस कि क्यों, वाई. ठीक है, वाई वॉज देयर रैपिड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म. ठीक है, क्यों? नंबर 1, इट अपील टू मैनी पीपल. अब वो क्यों, कौन से पीपल थे वो? नंबर 1, जो डिससैटिस्फाइड थे एग्जिस्टिंग रिलीजन्स से. ठीक है, जो जिनका मन नहीं मानता था यार ये जो बाकी के रिलीजन्स है, दीज पीपल वर डिससैटिस्फाइड विद दी रिमेनिंग रिलीजन्स. ठीक है, इसलिए बुद्धिज्म उनको अपील करता था ज़्यादा. और बाकी जो कंफ्यूज्ड थे रैपिड सोशल चेंजेस से कि इतने सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, ये सब हो रहा है, वो बहुत कंफ्यूज थे, तो उन्हें सुकून मिलता था बुद्धिज्म फिलॉसफी जान के. ओके, नाउ हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि सेकंड रीज़न वाई, क्योंकि बुद्धा इम्पोर्टेंस देते थे कंडक्ट और वैल्यूज़ को. ठीक है, वो सब बताते थे कि तुम्हारा कंडक्ट, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारी वैल्यूज़ ही मेन तरीका है, rather than superiority based on birth. He didn't claim on processes such as superiority based on birth, जैसे कि ब्राह्मणास करते थे. ठीक है, बुद्धिज्म was opposed to this. ओके, वो रैशनल कंडक्ट और वैल्यूज़ पे ही फोकस करते थे इंस्टेड ऑफ सुपेरियोरिटी बेस्ड ऑन बर्थ. ठीक है, उसके बाद द एम्फसिस ऑन मेटा एंड करुणा, KM. ठीक है, द एम्फसिस ऑन मेटा एंड करुणा. मेटा यानी फेलो फीलिंग, यानी ब्रदरहुड, एंड करुणा यानी कंपैशन. दीज आर द 3 रीजन्स वाई पीपल वर ईगर टू फॉलो बुद्धिज्म. तो फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा पे जब भी आएगा हमारे 3 फर्स्ट पॉइंट्स ये होंगे. ओके, नाउ उसके बाद हम आते हैं कि हाउ डिड दिस ग्रो, कैसे शुरू हुआ बुद्धिज्म के फॉलोअर्स. ठीक है, तो एक बॉडी ऑफ डिसाइपल्स बन गई. डिसाइपल्स यानी जो फॉलो करते थे बुद्धिज्म को. ठीक है, और इस बॉडी को कहते थे संघ. ठीक है, संघ और एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मंक्स. ठीक है, ये डिसाइपल्स को मंक्स कहते हैं जो साधु वाला जीवन जीते हैं. ठीक है, वो उनकी एक बॉडी को संघ कहते थे, मिलके कलेक्टिवली दे वर नोन एज अ संघ. देन उसके बाद कि उनका कैसा लाइफस्टाइल था, सिंपल लाइफ. ठीक है, ये मंक्स सिंपल लाइफ जीते थे, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, एसेंशियल्स के साथ ही, कोई इनके पास लग्जरी कुछ नहीं था. ठीक है, एंड लिव्ड ऑन आल्म्स. आल्म्स यानी आल्म्स होता है भिक्षा, भिक्षा पे जीते थे, इसीलिए उन्हें भिक्खूज कहते थे. ठीक है, दे वर ऑल्सो नोन एज भिक्खूज, क्योंकि वो भिक्षा पे जीते थे यानी आर्म्स पे जीते थे. उसके बाद इनिशियली ओनली मेन वर अलाउड टू बी भिक्खूज. ठीक है, वो बस संघ में मेन को ही अलाउड था. बट उसके बाद एक चेंज आया कि विमेन कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन दी संघ. अब ये चेंज किस कारण आया? ये आनंदा, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट डियरेस्ट डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा. आनंदा ने बुद्धा को समझाया और उनकी वजह से बुद्धा अलाउड विमेन टू बिकम भिक्खुनीज. ठीक है, तो जो विमेन होती थी उन्हें भिक्खुनीज बोलते थे और जो मेन होते थे उन्हें भिक्खूज. उसके बाद जो फर्स्ट भिक्खुनी थी वो थी बुद्धास फॉस्टर मदर, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी. गौतम बुद्धा कहते हैं ना, गौतमी. ठीक है, महाप्रजापति गौतमी
बुद्धा's foster mother was the first भिक्खुनी. ओके, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा पे कि मैनी सोशल ग्रुप्स. बुद्धा's फॉलोअर्स केम फ्रॉम मैनी सोशल ग्रुप्स. ठीक है, अलग अलग लोग आते थे. किंग्स, वेल्दी मैन, गहापति, हम्बलर फोक. हम्बलर फोक में कौन कौन? वर्कर्स, स्लेव्स, क्राफ्ट्समैन, ये सब आते थे. एंड ऑल वर ट्रीटेड इक्वली. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा. एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आई मस्ट से. नाउ मूविंग ऑन टू वो टॉपिक जो मैंने तुम्हें कहा था 86 पेज नंबर पे है. दिस इज दिस बॉक्स, और दिस इज रियली इंपॉर्टेंट गाइज. मैनी ऑफ यू इग्नोर इट, यू डोंट हैव टू. हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स वर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व्ड. तो ये रहा उसका सिंपल आंसर. टू बी ऑनेस्ट, ये एक फुल आंसर में नहीं आएगा, ये मैंने बस तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए समझाया है. ये 1 मार्कर्स में फॉर श्योर आ सकता है. ठीक है, इवन शॉर्ट आंसर में आ सकता है. तो we'll quickly cover up this कि the Buddha taught orally बताते थे वो अपनी टीचिंग्स रिटर्न में नहीं. ठीक है, डिस्कशन एंड डिबेट के थ्रू. ओके, उसके बाद men and women, even children used to listen to him. ओके, ठीक है. none of the Buddha speeches were written. ठीक है, none of it was written. ठीक है, तब कुछ नहीं लिखा जाता था, बस सुनते थे सब. ठीक है, आफ्टर बुद्धा's डेथ इट वॉज कंपाइल्ड एट वैशाली. ठीक है, वैशाली जो कि अब वैशाली बोलते हैं, प्रेजेंट डे बिहार में है, उधर कंपाइल करी गई बुद्धा जी की डेथ के बाद. उसके बाद कंपाइलेशंस, ये है मेन. ठीक है, त्रिपिटका. ठीक है, कंपाइलेशंस जो बुद्धा की थी, इट इज़ नोन एज त्रिपिटका, 3 बास्केट्स. त्रिपिटका 3 बास्केट्स. तो इसके अंदर 3 आती हैं हमारी कंपाइलेशंस: विनाया पिटका, सुत्त पिटका एंड अभिधम्मा पिटका. अब ये सुत्त पिटका मैंने अभी कहा था फर्स्ट टॉपिक में कि हम पढ़ेंगे, तो बुद्धा टीचिंग्स आती है सुत्त पिटका में, जिधर से हमने स्टोरीज में से वो पढ़ा. और विनाया पिटका में रूल्स और रेगुलेशंस ऑफ द संघ आते थे, जो मंक्स के लिए रूल्स थे वो विनाया पिटका में. और अभिधम्मा पिटका में फिलोसॉफिकल मैटर्स आते थे. ठीक है, अब क्विकली एज बुद्धिज्म ट्रैवल टू न्यू रीजन्स. ठीक है, श्रीलंका, 2 पार्ट्स, दीपावमसा और महावमसा. क्रॉनिकल ऑफ आइलैंड, ग्रेट क्रॉनिकल. ठीक है, क्विकली हमने पढ़ लिया है ना. लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में लिखा जाते थे बुद्धिस्ट टेक्स्ट? पहले पाली में, उसके बाद संस्कृत में. ओके, फिर जब स्प्रेड हुआ, व्हेन बुद्धिज्म स्प्रेड टू ईस्ट एशिया, ठीक है, उसके बाद पिलग्रिम्स सच एज फाजियान एंड जुआन जैंग ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम चाइना टू इंडिया इन सर्च ऑफ बुद्धिज्म. ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स. ये हमने क्विकली कवर करा एंड दिस इज ऑल आई वांटेड टू टेल यू. अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक रहता है, महायाना बुद्धिज्म. लेट्स मूव ऑन टू इट. सो महायाना बुद्धिज्म, बाय 1st सेंचुरी बहुत सारे चेंजेस आ गए थे बुद्धिज्म में, आइडियाज और प्रैक्टिस में. ओके, तो अर्लियर, पहले क्या होता था, बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैड अर्लियर टॉट सेल्फ एफर्ट और निबन्ना, है ना, कि ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एफर्ट, कि खुद एफर्ट करना है, इंडिविजुअल एफर्ट, और निबाना यानी कि निर्वाणा अचीव करना है. पहले ये बताया जाता था बुद्धिज्म में, है ना. और बुद्धा वॉज रिगार्डेड एज अ ह्यूमन बींग. ठीक है, ह्यूमन बींग हु अटेन्ड एनलाइटनमेंट थ्रू हिज ओन एफर्ट. ये हमारी पहले था. बट देन महायाना बुद्धिज्म में नाउ बुद्धा वॉज रिगार्डेड एज अ सेवियर. He was the one who could ensure salvation. ठीक है, उन्हें एक सेवियर का औहदा दिया गया कि वही है जो सैल्वेशन इंश्योर कर सकते हैं. ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्ता इमर्ज्ड. अब बोधिसत्ता क्या थे? बोधिसत्ता वर परसीव्ड एज डीपली कंपैशनेट बीइंग्स. ठीक है, डीपली कंपैशनेट बीइंग्स जो अपने खुद के एफर्ट से मेरिट कमाते थे. ठीक है, उनमें खुद एफर्ट करके वो मेरिट कमाते थे. ओके, नाउ अब इसके ओन एफर्ट से पहले बात हुई है अचीव निबन्ना की. बट ये जो बोधिसत्तास थे, ये
अदर्स की हेल्प करते थे. दे यूज टू हेल्प अदर्स इंस्टेड ऑफ अचीव निबन्ना. ओके, अब निबन्ना यानी अबैंडनिंग द वर्ल्डली लाइफ है ना. बट इंस्टेड ऑफ चूजिंग दिस, बोधिसत्ताज यूज टू हेल्प अदर्स अचीव द सेम. ठीक है. उसके बाद महायाना बुद्धिज़्म में वर्शिप ऑफ इमेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी वर्शिप ऑफ इमेजेस ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्ताज को. ठीक है. उसके बाद नाउ what does Mahayana mean? This new way of thinking was called Mahayana, जिसका मतलब था द ग्रेट व्हीकल. एंड दोज हु अडॉप्टेड दीज बिलीव्स डिस्क्राइब द पिछला ओल्डर ट्रेडिशन एज हिनयाना. ठीक है, लेसर व्हीकल. यानी महायाना ग्रेट व्हीकल है और जो पहला वाला था वो हिनयाना था, लेसर व्हीकल था. So this is all about Buddhism. We are done with each and every topic of Buddhism, and if you watched this video pura, I am pretty sure you have covered everything and you will definitely score great marks when it comes to Buddhism. ऐसे ही I'll be covering the topics जो बचे हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताए, in another episode of the same chapter. So guys, that is it for today's video, and I hope you're doing great and learning well. Also, I'll be really happy if you could give me any suggestions of any topic which you're facing a problem with. I'll definitely make a video on those. And also, don't forget to like, share and subscribe to my channel. It just takes 1 single second. Happy learning.